देवंदा गांव में बालू के वर्चस्व के लिए की गई हत्या में पुलिस ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 4 अभी भी हैं फरार। आज से 7 दिन पूर्व मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के देवंदा गांव में बालू के वर्चस्व को लेकर के की गई मारपीट में एक 16 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 6 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। हालांकि आज दूसरे की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अशोक चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उसकी मेडिकल जांच कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अभी भी 4 और आरोपी इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। गोड्डा पुलिस ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया और उस गांव में लगातार छापेमारी की जा रही है। यही कारण है कि आरोपी अभी भागते फिर रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही सभी आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा किया गया सदर अस्पताल के ओटी प्रभारी को सम्मानित। गोड्डा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन समीर दुबे और सेक्रेटरी सुरजीत झा के द्वारा सदर अस्पताल के ओटी प्रभारी राजीव झा को सम्मानित किया गया। एक शॉल ओढ़ा करके और साथ ही उन्हें एक डायरी और कलम दिया गया। साथ ही साथ उनकी जो कार्य शैली है उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया कहा। समीर दुबे ने कहा कि जहां स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी कमी है और हर व्यवस्था लचर है, उसमें आपकी जो यहां पर कर्तव्य परायणता है उसके हम लोग कायल हैं और यही कारण है कि आज आपको यहां पर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़े बड़े लोग सम्मानित होते हैं, लेकिन छोटे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि उन पर किसी की नज़र नहीं जाती है। लेकिन आज के समय में सदर अस्पताल के आप रीढ़ हैं। सबसे बड़ा काम तो ही अगर आज तक जैसे प्रथम बार मौका मिल रहा है, अपने सम्मानित करेगा, सम्मानित करी गर्व महसूस कर रहे थे थोड़ा सम्मानित करेगा, गर्व महसूस कर रहे थे कि हाँ स्वास्थ्य कर्मी गोड्डा जिला में मिल रहा, एक स्वास्थ्य कर्मी एना मिल रहा गोड्डा जिला में जे जखनी आलोच देखे पेशेंट से लगलो रहे वर्णन में कोई बयान नहीं कर वो अभी देखी रहे ये हमारे हम लोग प्रेम से हम लोग चाहते हैं कि नौकरी यही करने की जब तक सर्विस में हम सुंदर पहाड़ी में थे, 28 साल रहे वहाँ, तो पक्का टाइम पर जाता था। यहाँ पे 13 से है। लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको नहीं रहा जाए, नहीं रहा फिर जन सेवा में इसी तरह आप लोग के साथ हम लोग लग जाएंगे आप लोग के साथ। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रीतम गाड़िया के साथ साथ अन्य कई लोग मौजूद थे। गर्भवती महिला को खून देकर के भाजपा नेता ने बचाई जान, पेश की मानवता की एक नई मिसाल। गोड्डा भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रबोध सोरेन को ये जानकारी मिली कि गोड्डा सदर अस्पताल में एक महिला गर्भवती है और जिसका सिजेरियन ऑपरेशन होना है, लेकिन उसे खून की कमी है। इस बात की जानकारी मिलते ही वो सीधे सदर अस्पताल अवस्थित ब्लड बैंक पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना 1 यूनिट खून दान दिया। कहते हैं कि जिनको भगवान पर भरोसा होता है उनका काम हो ही जाता है। ऐसा ही आज गोड्डा प्रखंड के बिलारी गांव की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। डॉक्टर ने जब कहा कि उसके खून की जरूरत है, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, तो उसके परिजन सीधे ब्लड बैंक पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बी पॉजिटिव खून नहीं थी। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही प्रबोध सोरेन को मिली, वो सीधे पहुंच करके अपना 1 यूनिट खून दान में दिए। ब्लड डोनेशन के बाद इन्हें ब्लड बैंक के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। फोटो है ऑटो पलटने से 2 महिला और एक बच्ची हुई घायल। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटी लोबंधा के समीप की। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं अपने एक छोटे बच्चे के साथ में मकुंडी से नैन टोला लोबंधा जा रहे थे कि इसी क्रम में ऑटो पलट गया, जिस कारण ये तीनों लोग घायल हो गए। बाद में उसी ऑटो से इन तीनों को सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया गया, जहां पर अभी तीनों का इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि छोटी बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दोनों महिलाओं को अंदरूनी काफ़ी चोट लगी है। इस घटना की जानकारी होने के बाद इन लोगों के परिजन सदर अस्पताल गोड्डा पहुंच गए हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है।
बता दें कि छोटी बच्ची का उम्र महज 7 माह ही है। कैसे हो, क्या बता दो, गाड़ी कैसे क्या हुआ? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पैर में चढ़ा, थोड़ा दूर गया, ऑटो पलटने से 2 महिला और एक बच्ची हुई घायल। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटी लोहबंदा के समीप की। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं अपनी एक छोटे बच्चे के साथ में मकुंडी से नैनटोला लोहबंदा जा रहे थे कि इसी क्रम में ऑटो पलट गया, जिस कारण ये तीनों लोग घायल हो गए। बाद में उसी ऑटो से इन तीनों को सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया गया, जहां पर अभी तीनों का इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि छोटी बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दोनों महिलाओं को अंदरूनी काफ़ी चोट लगी है। इस घटना की जानकारी होने के बाद इन लोगों के परिजन सदर अस्पताल गोड्डा पहुंच गए हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। बता दें कि छोटी बच्ची का उम्र महज 7 माह ही है। कैसे हो, क्या बता दो, गाड़ी कैसे क्या हुआ? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पैर में चढ़ा, थोड़ा दूर गया, डांगापाड़ा में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमाओं का हुआ अनावरण। ग्रामीण मेला का किया गया आयोजन। सुंदरपड़ी प्रखंड के ग्राम बड़ा डांगापाड़ा में जावरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी, जामा पहाड़िया उर्फ जामा बाबा एवं शोभना पहाड़िया की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका अनावरण शिवचरण मालतो, पूर्व मुखिया, जामा पहाड़िया वर्तमान मुखिया व कमलेश्वर पहाड़िया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और साथ ही साथ डांगापाड़ा मैदान में ग्रामीण मेला का भी आयोजन किया गया। तिलका माझी की मूर्ति की स्थापना की गई। साथ में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले और सहयोग करने वाले बाबा जामा पहाड़िया का भी स्थापना किया गया। और 1952 के प्रथम चुनाव में शोभना पहाड़िया प्रथम मुखिया हुआ करते थे। ये तीनों का सामूहिक रूप से प्रतिमा की स्थापना की गई और आज उपस्थित सभी बंधु बाबा जावरा पहाड़िया की प्रेरणा को लेते हुए उनके विचारों का अनुसरण करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि उन्हीं के बहाए हुए खून के हिस्से में हम लोग हैं और उनके खून से लिखे हुए दामिन क्षेत्र और शौर्या कंट्री जैसे महान कामों को उन्होंने हमें दे गया है। आज से हम लोगों ने संकल्प लिया कि उनके विचारों को हम लोग सदा अपने समाज में, अपने जातियों में हम लोग जागृत करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का आह्वान किया है। बोलेरो की चपेट में आने से बाइक पर सवार 2 युवक हुए घायल। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बथानटाण गांव के समीप की। बताया जा रहा है कि 2 दोस्त किशोर मरंडी जो मारखंड गांव के निवासी हैं और आकाश दे जो लिट्टी गांव का रहने वाला है, वो हटिया से शराब पी करके वो बाइक से वापस आ रहे थे कि उसी समय बोलेरो के चपेट में आ गए, जिस कारण ये दोनों युवक वहां पर बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें 108 एम्बुलेंस के द्वारा गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के बाद दोनों घायलों के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। हालांकि दोनों का इलाज सदर अस्पताल गोड्डा में चल रहा है। घटना के बाद बोलेरो का ड्राइवर बोलेरो को लेकर के फरार हो गया। राज्य की गिरती विधि व्यवस्था व पूजा को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। आज गोड्डा के कारगिल चौक पर जिला भाजयुमो के जिला अध्यक्ष प्रियांशु राज के नेतृत्व में दर्जनों युवा
आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए। इस अवसर पर भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग को रखा कि जैसे भी हो पूजा को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लगातार रेप और हत्या की घटनाएं राज्य में हो रही है और हेमंत सरकार कान में तेल देकर के सोई हुई है। इस अवसर पर भाजपा के महामंत्री कृष्ण कन्हैया, नगर भाजपा के अध्यक्ष गप्पू सिन्हा के साथ साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। पूजा को न्याय दिलाने के लिए युवा उतरे सड़कों पर। महिलाएं, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी भी आए सामने। पतरातू में गोड्डा की बेटी का शव मिलने के बाद अब युवा सिर्फ और सिर्फ न्याय की ही मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि आज शहीद स्मारक से लेकर के कारगिल चौक से होते हुए पूरे बाजार का इन लोगों ने भ्रमण किया और सरकार को जगाने का काम किया। इस अवसर पर सैकड़ों युवा के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि व समाजसेवी भी मौजूद थे। इन नौजवानों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ की महिलाएं भी इस मुहिम में सामने आई और इन लोगों को साथ दिया, सहयोग दिया और सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा, नगर परिषद की उपाध्यक्षा बेनू चौबे के साथ साथ कई वार्ड पार्षद और कई संगठनों से जुड़े हुए लोग मौजूद थे।